नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम प्राणियों में पोषण का संक्षिप्त परिचय, इसके अंतर्गत पेज नंबर 70 से लेकर 73 तक आज हम पूर्ण करेंगे। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत अभ्यास वर्कशीट। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर प्राणियों में पोषण अवधारणा का संक्षिप्त परिचय पहले जान लेते हैं। देखिए इसमें दिया है लर्निंग आउटकम S702। आइए देखते हैं सामान्य परिचय। मानव में पाचन, देखिए आहारनाल तथा स्रावी ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें पहला है मुख्य गुहिका, ग्रशिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र तथा गुदा, ये 6 भाग होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दिया है पाचक रस स्रावित करने की ग्रंथियां हैं लाल ग्रंथियां, यकृत एवं आमाशय। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो देखिए हम जानेंगे यहाँ पर मानव में पाचन। पहला दिया है मुख एवं मुख गुहिका। यहाँ भोजन को चबाया जाता है और लाल ग्रंथियों से स्रावित होती है। और इसी प्रकार से दूसरा ग्रशिका, निकला हुआ ग्रशिका में आता है और लगातार संकुचन से नीचे की ओर सरकता जाता है। इसी प्रकार से देखिए तीसरा है आमाशय। आमाशय के आंतरिक स्तर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस स्रावित होता है जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। इसी प्रकार से क्षुद्रांत्र, यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यहाँ यकृत से निकला पित्तरस एवं अग्नाशय से निकला अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट, वह प्रोटीन पर क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्षुद्रांत्र की भित्ति में दीर्घ रोम की सहायता से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे समझ लेंगे। आइए इसी प्रकार से है बृहदांत्र। इसका मुख्य कार्य जल एवं लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में अर्ध ठोस के रूप में समय समय पर गुदा द्वार बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से। आइए इसी प्रकार से देखते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। जुगाली करने वाले जंतु जिन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए रूमिनेंट कहते हैं। देखिए अमाशय में 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाकर चबाता रहता है। देखिए जुगाली करना अर्थात रूमिनेंट। घास में सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में होता है। रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए घास चबाने वाले जंतुओं में पाचन, इसके बारे में भी आप सामान्य परिचय जान सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ दिया है विषय वस्तु का विस्तार से अध्ययन हेतु विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 2 से आप इसमें और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर प्राणियों में पोषण के बारे में आप परिचय इस प्रकार से आप जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से दिया है, देखिए अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो देखिए देखते हैं अमीबा में पाचन किस तरह से होता है। अमीबा पादाभ की सहायता से भोजन पकड़कर निगलता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अमीबा में संभरण एवं पाचन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए हम इस परिचय के बाद अब हम अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 1 और 2 को हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आइए जानते हैं। अभ्यास वर्कशीट फर्स्ट प्रश्न दिया है, मानव पाचन तंत्र के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ जो प्रश्न हैं इनके आंसर हम यहाँ जो
अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दिया है, इससे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मानव में पाचन, इसके मुख्य भागों को आप लिख सकते हैं, मुख्य गुहिका, ग्रसिका, अमाशय। देखिए इस प्रकार से मुख्य गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, क्षुधांत्र, बृहदांत्र और गुदा। ठीक है, इस प्रकार से 6 भागों के नाम लिख लेंगे। इसी प्रकार से अगला है प्रश्न, पाचक रस स्त्रावित करने वाले प्रमुख ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पाचक रस स्त्रावित करने वाली ग्रंथियाँ लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। इसी प्रकार से प्रोटीन का पाचन पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? तो देखिए, प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। इसी प्रकार से दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है दीर्घ रोम क्षुधांत्र की भित्ति में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से है बृहदांत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए इसका आंसर, बृहदांत्र का मुख्य कार्य जल एवं लवणों का अवशोषण करना है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आप वर्कशीट क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के आंसर आप देखिए आसानी से देख सकते हैं। देखिए, जिन्हें हम यहाँ इस परिचय से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से हम अगली वर्कशीट देखते हैं, वर्कशीट क्रमांक 2। देखिए, इसके अंतर्गत प्रश्न है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। तो देखिए, सेलुलोज का पाचन रूमिनेंट अर्थात जुगाली करने वाले जंतु द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो देखिए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादहाब की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्यधानी में होता है। अगला प्रश्न, रूमिनेंट में अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो देखिए, रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। इसी प्रकार से कुछ रूमिनेंट्स जंतुओं के नाम लिखिए, जुगाली करने वाले जंतुओं के नाम देखिए, गाय, बकरी, जिराफ, भैंस, हिरण, ऊँट और नीलगाय। तो इस प्रकार से आप वर्कशीट क्रमांक 2 के प्रश्नों को भी आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन के आवश्यक घटकों के नाम लिखिए एवं निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो देखिए बच्चों, संतुलित भोजन के आप आवश्यक घटकों के नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, विटामिन, यहाँ सारणी दी गई है, विटामिन या खनिज स्रोत, कमी से होने वाले रोग और रोग के लक्षण। तो आप यहाँ देखिए जो विटामिन दिए गए हैं इनके बारे में इस प्रकार से इनके नाम दिए गए हैं, इनके स्रोत, इनके कमी से होने वाले रोग और रोग के लक्षण आप जान सकते हैं। जैसे कि देखिए, विटामिन ए, इसका स्रोत है अंडा, दूध, गाजर। इसी प्रकार से इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी रोग। रोग के लक्षण क्या है? आँखों की रोशनी कम होना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी विटामिन के बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से आप इस तालिका को पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से देखते हैं स्व आकलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ दिया है, निम्न में से सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। देखिए बच्चों, इन प्रश्नों के आंसर भी हम ऊपर जो परिचय दिया गया है उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? जिस अंग में होता है वह है, देखिए वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है क्षुधांत्र। इसी प्रकार से देखिए, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो जल का अवशोषण बृहदांत्र द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा पादाभ की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, अमाशय में अम्ल स्त्रावित होता है। तो अमाशय में कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। देखिए यहाँ दिया है कॉलम ए, कॉलम बी। तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया है कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, यकृत, पित्तरस और अग्नाशयिक रस। तो इस प्रकार से आप इसका मिलान कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, आप मानव पाचन तंत्र का इस प्रकार से नामांकित चित्र बना सकते हैं, जिसमें दिया है ग्रसिका, फिर अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत देखिए अंदर दिया है, इसके बाद ये बड़ी आंत। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर पित्ताशय है, ठीक है, और इसी प्रकार से ये देखिए पित्ताशय के ऊपर है यकृत। तो इस प्रकार से आप मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है अमीबा का चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, अमीबा का चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से
अमीबा का चित्र बना सकते हैं, जिसकी आकृति एक सिंगाड़ा जो हम खाते हैं उसके समान उसकी आकृति होती है। देखिए, जिसमें क्या होता है, केंद्रक होता है, पादाभ होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए खाद्य धानी होती हैं, अंतःद्रव पाया जाता है इसमें। तो इस प्रकार से आप अमीबा का चित्र भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ बहुत ही सरल तरीके से प्राणियों में पोषण पेज नंबर 70 से लेकर 73 तक जिनकी वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।